हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचबीटी सॉफ्ट। और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम अपने रिमेनिंग एक्शन रिजल्ट को किस तरह क्रिएट करेंगे अपने इशुएंस कंट्रोलर के अंदर। सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में अपने जो है वो डिस्प्ले और क्रिएट के एक्शन रिजल्ट को क्रिएट कर लिया था। एंड देन अब हमारे पास एडिट, डिटेल एंड डिलीट वाले एक्शन रिजल्ट्स हैं, उनको हमें क्रिएट करना है। सबसे पहले HTTP गेट को यूज़ करेंगे हम। HTTP गेट, देन उसके बाद पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, एंड देन इसका नाम रख देंगे हम एडिट। और इसके अंदर एक पैरामीटर पास होगा जो कि इंटीजर आईडी, यूज़र्स की आईडी लेके आएगा। और इशुएंस टाइप का हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसके अंदर हम कनेक्शन स्ट्रिंग क्लास डॉट इशुएंस के टेबल से डॉट वेयर, और यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन में हम कंडीशन डिफाइन करेंगे डॉट इशुएंस की आईडी इक्वल टू आईडी के बराबर हो, डॉट सिंगल और डिफ़ॉल्ट। एंड देन उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे व्यू के अंदर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो भी हमें डेटाबेस से फाइंड होगा। देन सेकेंडली अब हमें इसका HTTP पोस्ट बनाना है, तो HTTP पोस्ट हम क्रिएट करेंगे इसका। और पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट एडिट, और उस एडिट के अंदर हम रखेंगे इशुएंस टाइप का एक ऑब्जेक्ट। और सबसे पहले हम इसको ये डिफाइन कर लेंगे, सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फाइंड करेंगे इशुएंस टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कनेक्शन स्ट्रिंग क्लास डॉट इशुएंस डॉट वेयर के क्लाउज में, एंड इसकी आईडी इक्वल टू जो हमारे पास इशुएंस का ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी आईडी से मैच होनी चाहिए, डॉट सिंगल ऑन डिफ़ॉल्ट। देन हम उसके बाद करेंगे ये कि इशुएंस 1 डॉट उसकी इशुएंस डेट के अंदर हम डिफ़ाइन कर देंगे जो हमारे पास पैरामीटर में इशुएंस का ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो लेटेस्ट डेटा यूज़र ने फिल किया है अपडेट करने के लिए उसे। देन इशुएंस 1 डॉट क्वांटिटी के अंदर हम इशुएंस डॉट क्वांटिटी अप्लाई कर देंगे। देन इशुएंस 1 डॉट एम्प्लॉय नेम इक्वल टू इशुएंस डॉट एम्प्लॉय नेम। देन इशुएंस 1 डॉट ओके, कंप्लीट हो चुके हैं हमारे पास। आईडी तो हमें अपडेट नहीं करनी। देन अब हम करेंगे ये कि कनेक्शन स्ट्रिंग क्लास डॉट इशुएंस डॉट सेव चेंजेस, और यहाँ पर हम करेंगे ये कि रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और एक्शन के अंदर हम किस एक्शन पे जाना चाह रहे हैं हम ये डिफ़ाइन कर देंगे। तो वो हमारा डिस्प्ले है, डिस्प्ले के एक्शन पे हम जाना चाह रहे हैं। एंड देन इसके बाद हम इसका अपडेट एंड डिलीट वाले एक्शन रिजल्ट को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम डिटेल को कर लेते हैं HTTP गेट, और यहाँ से हमारे पास पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और डिटेल, यहाँ पर एक इंटीजर आईडी आएगी जो कि हमारे पास रिटर्न व्यू। और यहाँ पर हम सबसे पहले इशुएंस टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसके अंदर हम कनेक्शन स्ट्रिंग क्लास डॉट इशुएंस डॉट वेयर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हमें डिटेल दिखानी है, x डॉट
issuance ID equal to ID डॉट सिंगल और डिफ़ॉल्ट, और रिटर्न व्यू के अंदर हम उस इशुएंस को पास कर देंगे सिंपली। देन उसके बाद हम डिटेल वाले एक्शन रिजल्ट को क्रिएट कर लेते हैं। सो डिटेल के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर HTTP गेट और उसके अंदर पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और उस एक्शन रिजल्ट का नाम हम डिलीट रख देते हैं। ये भी एक इंटीजर आईडी लेके आएगा। और इशुएंस इक्वल टू कनेक्शन स्ट्रिंग क्लास डॉट इशुएंस डॉट वेयर, और यहाँ पर हम x डॉट इशुएंस आईडी इक्वल टू आईडी डॉट सिंगल एंड डिफ़ॉल्ट एंड रिटर्न कर देंगे हम व्यू में, और उस व्यू में हम रिटर्न कर देंगे इशुएंस की ऑब्जेक्ट को। देन इसका हम HTTP पोस्ट क्रिएट करेंगे जो कि डेटाबेस में जाके उस पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करेगा। HTTP पोस्ट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, एंड इसको हम डिलीट करेंगे उस पर्टिकुलर यूज़र की डिटेल्स को। यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड कर लेंगे issuance1 इक्वल टू कनेक्शन स्ट्रिंग क्लास डॉट इशुएंस डॉट वेयर के क्लाउस में डॉट इशुएंस आईडी इक्वल टू यहाँ पर इशुएंस डॉट आईडी एंड देन यहाँ से हम उसको पर्टिकुलर कॉल आउट कर लेते हैं डॉट सिंगल और डिफ़ॉल्ट, एंड देन यहाँ पर आके हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो हमने डेटाबेस से फाइंड कर लिया है उसको हम कर लेंगे सिंपल डिलीट। सो कनेक्शन स्ट्रिंग क्लास डॉट इशुएंस डॉट रिमूव करेंगे इशुएंस उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, एंड देन उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग क्लास डॉट सेव चेंजेस, एंड देन रिटर्न कर देंगे हम रीडायरेक्ट टू एक्शन। किस एक्शन पे रिटर्न करना है? डिस्प्ले वाले। जैसी डेटा डिलीट हो जाए हमारा जो एक्शन है वो रीडायरेक्ट हो जाए डिस्प्ले वाले पेज पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे एक्शन रिज़ल्ट हमारे क्रिएट हो चुके हैं इस कंट्रोलर्स के लिहाज से। सो आज की वीडियो में हमने इस चीज़ को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे फर्दर डेवलपमेंट देखेंगे हम। सो कीप लाइक, कीप शेयरिंग। थैंक यू।